The summary of the essay I Have a Dream written by Martin Luther King Jr. is as following. I Have a Dream is a political speech। ये जो essay है I Have a Dream, ये एक political speech है, ये एक भाषण है delivered by मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ए सिविल राइट्स कंपेनर, जो कि अपने देश में जो अधिकारों के जो अभियान चलाने वाले थे, टू ए लार्ज क्राउड। और ये भाषण दिया गया था बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ को ऑन 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 को बड़ी भीड़ को संबोधित किया गया था इन लिंकन मेमोरियल पार्क। लिंकन मेमोरियल पार्क में जो है वाशिंगटन डीसी, ये नाम है अमेरिका में एक जगह का, नेम ऑफ ए प्लेस वाशिंगटन डीसी। तो वहाँ पर लिंकन मेमोरियल पार्क में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित किया गया था गृह अधिकारों के जो एक अभियान के तौर पर। दिस डेमोन्स्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, और ये जो प्रदर्शन था इसको किया गया था टू कॉल अटेंशन टू द रॉन्ग्स, कि ध्यान दिया जाए रॉन्ग्स यानी जो इनजस्टिस किया जाता है, जो अन्याय किया जाता है, सफ़र्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन। अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग हैं जो अन्याय सहन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दिलाने के लिए ये जो प्रदर्शन किया गया था। एंड टू पुश फॉर फेडरल लेजिस्लेशन टू ब्रिंग अबाउट चेंज, और ये जो एक फेडरल जो लेजिस्लेशन बनाया गया था उनके लिए कानून तो बना दिया गया था, लेकिन कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। प्रैक्टिकली जो है उनके साथ जो है जो मिसबिहेव किया जाता था, जो अनइक्वल बिहेवियर था उनके साथ। तो एक तरीके से जो ये डेमोन्स्ट्रेशन था, ये जो एक कानून उनके लिए बनाया गया था, जो भाई भाई के हिसाब से जो एक जो कानून बनाया गया था उसको आगे पुश करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये प्रदर्शन था। स्टिल रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल पब्लिक स्पीचेज इन हिस्ट्री। और ये जो स्पीच है, जो भाषण है, इसको माना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल पब्लिक स्पीचेज। इसको इतिहास में जो है बहुत ज़्यादा बड़ी और यादगार पब्लिक स्पीच के तौर पे माना जाता है। इट मार्क्ड ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। और ये जो मानी जाती है ए डिफाइनिंग मोमेंट, एक बहुत ज़्यादा बढ़िया जो एक मोमेंट माना जाता है इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में। अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट जो अभियान चला था उसमें इसको एक विशिष्ट स्थान मिलता है इस भाषण को। दिस स्पीच वाज मेड ऑन द ओकेजन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ लिंकन्स इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और ये जो स्पीच है, जो भाषण है, इसको दिया गया था किस अवसर पर? क्योंकि 100 साल हो चुके थे लिंकन का जो इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, लिंकन का जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, उसको 100 साल हो चुके थे। विच सेट द निग्रो स्लेव्स फ्री फ्रॉम देयर स्लेवरी इन अमेरिका। और जो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था, जो इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन था, उसमें ये कहा था कि अमेरिका में जो निग्रो लोग हैं वो अब गुलाम की तरह से नहीं रहेंगे, वो अपने जो है गुलामी से वो स्वतंत्र हैं। तो उसको 100 साल बीत चुके थे, जो कानूनी रूप से लिख दिया गया था, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो है वो बिहेवियर उनके साथ असमान ही था। तो उसको पूरे 100 साल हो गए थे उसके उस अवसर पर इस स्पीच को जो ऑर्गेनाइज किया गया। द प्रोक्लेमेशन हैड ब्रॉट ए ग्रेट होप। जब ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र आया था तो उससे एक बड़ी उम्मीद आई थी टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स। निग्रो जो गुलाम थे लिविंग इन अमेरिका, अमेरिका में जो निग्रो लोग रह रहे थे लाखों की संख्या में, उनके सामने एक बड़ी उम्मीद आई थी। दे होप्ड, उन्होंने ऐसी उम्मीद करी थी दैट देयर वुड बी नो मोर इनजस्टिस, कि अब और अन्याय उनके साथ नहीं होगा बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन, उनके स्किन के कलर के हिसाब से। एंड दे वुड नॉट बी कैप्टिव एज स्लेव्स एनी मोर, अब उनको गुलामों की तरह से अब ज़्यादा
बंधक बना के उनको नहीं रखा जाएगा। लूथर डिस्क्राइब्स apartheid. Apartheid means discrimination on the basis of color as the extreme point of human cruelty. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो ये मान के चलते हैं कि ये जो अपार्थीड है यानी डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पर जो भेद किया जाता है, जो डिफरेंस किया जाता है, एज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ह्यूमन क्रुएलिटी। तो ये जो है मानव का जो क्रूरता है उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा बर्बरता की स्थिति है। एंड डिमांड्स फॉर इट्स एंड, और वो इस क्रूअल्टी को ख़त्म करने की डिमांड करते हैं। ही इन्वाइटेड पीपल टू जॉइन हैंड्स विद हिम। उसने लोगों को वहाँ आमंत्रित किया कि आप लोग मेरे साथ में शामिल हो। एंड मेक ए डिमांड टू राइज फ्रॉम द पाथ ऑफ सेग्रीगेशन, कि अब लोगों को उठना चाहिए टू फ्रॉम द पाथ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स डिफरेंस जो स्थिति है, जो भेदभाव की स्थिति है, टू द पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, उनके साथ जो है जातिगत न्याय किया जाए। असमानता की स्थिति से उनको निकलना चाहिए। द रिवोल्ट वुड कंटिन्यू, उन्होंने कहा कि ये जो विरोध है ये चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल द डिमांड्स आर फुलफिल्ड, जब तक जो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हाउएवर ही एडवाइजेज, लेकिन वो ये सलाह देते हैं दैट एनी मीन्स ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी अप्लाइड, कि किसी भी प्रकार की हिंसा का जो साधन है उसको प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही एडवाइजेज हिज फॉलोअर्स टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, वो अपने अनुयायियों को सलाह देते हैं कि वो अहिंसा के रास्ते को फॉलो करें, अहिंसा के रास्ते पर चले। ही फर्दर एडवाइजेज देम, वो उनको आगे सलाह देते हैं टू यूज़ देयर स्ट्रेंथ इन क्रिएटिव वर्क्स, कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी शक्ति है, उसको सृजनात्मक कार्यों में लगाएं। ही वारंस द गवर्नमेंट, वो सरकार को चेतावनी देते हैं दैट देयर वुड नॉट बी पीस, तब तक शांति नहीं होगी, इफ़ लॉज आर नॉट प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंगली, अगर कानूनों को जो है प्रयोग में नहीं लिया जाता जो कानून में लिखा गया है। हिज डिज़ायर इज़ फॉर द ओआसिस ऑफ फ्रीडम, उनकी इच्छा जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो इच्छा है वो इज़ फॉर द ओआसिस। ओआसिस मीन्स डीप ओशन, जो अथाह समुद्र होते हैं, स्वतंत्रता का अथाह समुद्र चाहते हैं। इन प्लेस ऑफ बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी स्लेवरी, जो बंधक जो स्थिति है उससे बाहर वो एक स्वतंत्रता की जो बहुत अथाह सीमा को चाहते हैं कि स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। ही ड्रीम्स, उनका सपना है, दैट द चिल्ड्रन वुड नॉट बी जज्ड, कि उनके जो बच्चे हैं उनको उनका निर्णय नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके रंग के आधार पे, रादर दे वुड बी जज्ड, बल्कि उनको जज किया जाएगा, उनको समझा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि के हिसाब से उनको जांचा जाएगा। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही विशेज फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ ब्लैक एंड वाइट, वो सिर्फ यहाँ पर निग्रो लोगों की बात ही नहीं करते, उनकी इच्छा है फॉर द प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि की बात करते हैं, अच्छे दिनों की बात करते हैं, गुड डेज की बात करते हैं, ऑफ बोथ ब्लैक एंड वाइट, वो सबके लिए अच्छा चाहते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर का है चाहे वो वाइट कलर का है। फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि एक देश की जो समृद्धि है इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो ब्लैक है चाहे वाइट है, हर व्यक्ति क्या है, एवरी पर्सन शुड बी हैप्पी देयर। ही अपील्स हिज पीपल, वो अपने लोगों को ये निवेदन करते हैं दैट देयर मूवमेंट शुड नॉट बी कॉल्ड ऑफ, कि उनके जो मूवमेंट है उसको कैंसिल नहीं किया जाए, उनका जो अभियान है उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, अनटिल देयर डिमांड्स आर मेट, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ही आल्सो अपील्स हिज पीपल, वो अपने लोगों को ये अपील करते हैं दैट देयर मूवमेंट शुड नॉट सपोर्ट फिजिकल वायलेंस, कि उनका अभियान है वो समर्थन नहीं करता भौतिक रूप से हिंसा को, रॉन्गफुल डेथ्स, वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई
गलत तरीके से कोई मौत हो। बिटरनेस, वो कड़वेपन को नहीं चाहते। ही डिमांड्स, वो चाहते हैं दैट द ब्लैक पीपल शुड हैव राइट, कि ब्लैक लोगों को अधिकार हो टू स्टे इन द सेम स्कूल, कि वो सेम स्कूल में जा पाएँ वेयर द वाइट चिल्ड्रन स्टडी, जहाँ पर गोरे बच्चे अध्ययन करते हैं। देयर सोशल पोजीशन मस्ट बी अपलिफ्टिंग, उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसको ऊपर उठाया जाए। एंड दे शुड हैव वोटिंग राइट्स, और उनको वोट देने का अधिकार भी मिले। ही इंस्पायर्स द ब्लैक पीपल, वो काले लोगों को ये जो है इंस्पायर यानी प्रेरणा देते हैं टू कीप ऑन फाइटिंग, कि वो अपना संघर्ष करते रहे। अनटिल दे फील दे आर क्रिएटेड इक्वल, जब तक कि उनको ऐसा ना लगे कि सभी जो हैं इक्वल क्रिएट किए गए हैं, तब तक उनको संघर्ष करना है, जब तक उनको ये महसूस ना होने लग जाए कि सब व्यक्ति यहाँ पर समान है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा ही विशेष, सो फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन इट, वो चाहते हैं कि इक्वल बिहेवियर सभी के लिए हो, क्योंकि वो ऐसे उनको जो है पता है कि प्रोस्पेरिटी जो राष्ट्र की है, जो राष्ट्र की समृद्धि है, जो प्रोग्रेस है, इसी बात पर डिपेंड करती है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। लेटर ही डिस्कसेज हिज ड्रीम, बाद में इस ऐसे के एंड में जो है वो अपना ड्रीम है उसको डिस्कस करते हैं। दैट वन डे हिज नेशन विल राइज अप, कि एक दिन जो उनका राष्ट्र क्या है राइज अप करेगा, प्रोग्रेस करेगा। देयर वुड बी इक्वल बिहेवियर विद ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका।